नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आपका पुनः स्वागत करता हूं योर काल चक्रा में। मित्रों, हमारा चैनल जो है एक ऑथेंटिक और साइंटिफिक एक ज्योतिष की बात करता है। हम ना डराते हैं, ना हम भयभीत करते हैं किसी को, ना ही झूठे वादे करते हैं जिससे कि कोई गलत दिशा में चला जाए। ज्योतिष एक भाग्यवादी नहीं, कर्मवादी एक सिद्धांत पर चलती है। इसका अर्थ सीधा सीधा है कि हमें अपने कर्मों का फल ही हमेशा मिलता है। ये भाग्य का निर्माण हमारे अपने स्वयं के किए हुए कर्म ही करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भाग्य भाव में धनु लगन के लिए केतु का जो गोचर नवम भाव में हो रहा है, उसका जीवन के ऊपर किस किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। आपके जीवन में बहुत सारे विषयों में बहुत कुछ बदलने वाला है। मित्रों, भाग्य भाव से या नवम भाव से हम अपने भाग्य के बारे में जानते हैं। उच्च शिक्षा, धार्मिक शिक्षाएं, गुरु शिष्य का संबंध, अपने पिता से हमारे जो संबंध हैं उसको हम समझते हैं। ये हमें मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए प्रथम भाव होता है, धर्म की तरफ जोड़ने वाला प्रथम भाव होता है। अगर ये भाव हमारा अच्छा है, यहाँ पर शुभ ग्रहों की युति है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो जीवन में अनेकों प्रकार के सुखद फल हमें प्राप्त होते हैं। गुरु की कृपा, ईश्वर कृपा और गुरु का से शिष्य का संबंध भी यहीं पर देखा जाता है। तो अब आज केतु महाराज जब यहाँ पर आ जाते हैं, जिनका एक्सट्रीम्स तक रिजल्ट देने की कैपेसिटी रहती है। आइदर साइड में वो बहुत आपको डिटैच स्पिरिचुअली इंक्लाइंड कर सकते हैं, या वो आपको अपने फादर से इतना दूर कर सकते हैं, या उनसे आपकी श्रद्धा पूर्वक एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग भी बन सकती है। कैसे कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं, मैं अब आपको बताने वाला हूँ। मित्रों, हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो इंक्लिनेशन ऑफ हायर नॉलेज है उस तरफ, या मिस्टिकिज्म की तरफ हमें ये ले जा सकता है। यानी कि ऑकल्ट और जो दिखाई नहीं दे रही ऐसी विद्याएं, उन सब के बारे में भी हमें जानने की एक बड़ी तीव्र इच्छा यहाँ से होती है। इसके साथ साथ जो ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर है तो कहाँ है और किस रूप में है, इसके बारे में जानना, और मेडिटेशन का सिद्धांत यहाँ पर आपका फलीभूत होता है। गुरु की कृपा से आप अच्छे विचार करते हैं। यह आपको आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि केतु जो है वो हमेशा आपकी जो पीछे से ट्रेडिशन चल रहे हैं, या तो उसमें डीप इंक्लिनेशन की तरफ ले जाएगा, या वो आपको उससे डिटैच करके कुछ अलग तरीके के करने की आपको आदत देगा। मित्रों, इस नवम भाव में हमारे कभी कभी फेथ जो होते हैं वो टोटली ब्लाइंड होते हैं। हम पूरी तरह से समर्पित होकर किसी एक चीज़ को उसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो जब हमारे नवम भाव से केतु महाराज का यहाँ से गोचर हो रहा होता है, तो केतु महाराज हमारी इस ब्लाइंड फेथ को आइदर स्पिरिचुअलिज्म में कन्वर्ट करेंगे, और वो हमें इस ब्लाइंड फेथ से बिल्कुल दूर कर देंगे। ये हमें पूर्ण रूप से सिद्धांतता किसी भी चीज़ की गहराई में ले जाने का प्रयास करते हैं। हमें डिकोड करने की कैपेबिलिटी भी देते हैं, डिकोड करने की हमारी सोच को भी डेवलप करते हैं। द मोर वी आर इन टूवर्ड्स इनसाइड, हम अगर अंतःकरण की तरफ जितना जाते हैं, उतना ही हमें ये और बड़ा विशाल रूप, बौद्धिक रूप से हमें देने की क्षमता रखते हैं। इसी क्रम में ये हमें जो नॉलेज ऑफ द ट्रुथ होती है कि ईश्वर है, सृष्टि है, क्यों है, ये जन्म मरण का सिद्धांत क्या है, ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है, हमें किस चीज़ को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि नवम भाव आपको अपने अंतःकरण में भी झांकने का एक सिद्धांत है कि आप अपने अंदर झांकें कि पूर्व जन्मों में ऐसे क्या कर्म करे थे कि आज इस जीवन में हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हो रही। देखिए, 9th हाउस से हम जो है लंबी यात्राएं या विदेश यात्राएं भी देखते हैं, और धार्मिक यात्राएं भी देखते हैं। अब ये धार्मिक यात्राएं भी बड़ी लंबे लंबे समय के लिए रहती हैं, जैसे कि आप महीना महीना, डेढ़ महीना, 15 दिन, 20 दिन जो है लंबे समय के लिए कहीं जाते हैं। 3rd हाउस से हम छोटी यात्राएं देखते हैं, वहाँ पर राहु महाराज बैठे हैं तो वो तो अलग दिशा में हमें ले जाएंगे। लेकिन जब केतु महाराज जहाँ पर बैठे हैं, वो हमें विदेश में लंबे समय के लिए या लंबी यात्राओं में ले जाएंगे, या वो हमें धार्मिक ऐसी यात्राओं की तरफ ले जाएंगे जहाँ पर हम बहुत समय अपना अंतःकरण से किसी गुरु के आश्रम में अथवा किसी एक नदी किनारे बने हुए तीर्थों में हम अपने आप को
पहुंचकर बहुत सौभाग्यशाली मानेंगे। या आप अक्सर देखते होंगे कि बड़े सारे लोग अचानक ही धार्मिक यात्राएं उनकी बढ़ जाती हैं, गुरु कृपा उनके पास प्राप्त होने लगती है। अब मैं आपको पिता के साथ संबंधों में होने वाले जो प्रभाव हैं उसको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ कि पिता के साथ आप आइदर बहुत ही गहरे स्पिरिचुअल लेवल की इंक्लिनेशन समझेंगे, धर्म को भी आप स्पिरिचुअली समझने का प्रयास करेंगे, मेडिटेशन आदि बढ़ जाएगी। पिता भी हो सकता है कि धार्मिक आध्यात्मिक हो जाए, वो भी डिटैच हो सकते हैं सभी चीज़ों से, उनका भी मन सब चीज़ों से मोह माया से हट सकता है और वो स्वयं कह सकते हैं कि अब मेरा सभी कर्तव्य पूरे हो गए हैं तो मैं अब अपना जीवन ईश्वर की शरण में बिताना चाहता हूँ। ऐसे विचार आपको सुनाई देंगे। ये विचार क्यों आते हैं? क्योंकि केतु महाराज हर प्रकार की डिटैचमेंट को हमें देने की कोशिश करते हैं। कुछ वर्स्ट केसेस में जहाँ आपकी कुंडली में कुछ मैलेफिक्स का असर 9th हाउस में रहेगा तो पिता पुत्र में कभी लीगल केसेस भी हो सकते हैं कि वहाँ शुरू हो जाए। तो इस प्रकार की भी चीज़ों की संभावना यहाँ रहती है। अच्छा रहेगा अगर आप अपने आप को मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो पिता के साथ या गुरु के साथ आपके विवाद हो सकते हैं। तो विवादों का कारण जो है आपका एक्सट्रीम में एग्रेसिव होना भी हो सकता है। यहाँ पर आपके मैलेफिक्स का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। कभी कभी पिता और गुरु को आप मिसअंडरस्टूड भी कर सकते हैं। आप थोड़ी सी पेशेंस रखकर अगर उनके साथ संबंधों को थोड़ी सी धार देंगे कि कुछ समय दीजिए और अपने आप को मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स इन्वर्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर का ये क्रोध आपकी एनर्जी बनकर समस्याओं के समाधान में आपको क्षमताएं देगा और आप अपनी समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कुछ लोग कभी कभी एक हिपोक्रेट की तरह अपनी ही बात को थोपने की कोशिश करते हैं। वर्स्ट केसेस में कुछ लोग जो हैं एसेंट्रिक रूप से एक धार्मिक जो होते हैं उन्मादी भी हो सकते हैं कि वो उस समय में किसी के साथ भी अन्याय करने में मेरे विचारों का विरोध करने वाले को मैं मार दूंगा या मैं उसके साथ झगड़ा करूंगा या मैं उसके साथ बुरा व्यवहार करूंगा। इस प्रकार की प्रकृति भी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ और केसेस में ये भी संभव है कि कुछ लोगों का अपना धार्मिक आस्थाओं पर से भी पूरी तरह से अपना विश्वास है वो शायद उठ जाए। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं क्योंकि जो घटनाओं के पीछे भी लोग ही रहते हैं और उन लोगों के कारण हम अपने आप को ईश्वर से डिटैच कर लेते हैं। अक्सर हम जाते हैं धार्मिक स्थानों पर, आप देखते हैं कि कुछ लोग आपके साथ स्वार्थपूर्ण तरीके से ठगी का कार्य करते हैं। तो ऐसे में अगर किसी का मन डिटैच होता है कि मैं यहाँ आकर भी वहाँ ईश्वर के दर्शन करने के बजाय इस प्रकार के लोगों को देख रहा हूँ, तो ऐसे अनुभव भी किसी के मन में आ सकते हैं और वो डिटैचमेंट उसके मन में फेथ से हट जाए। बट मैं यहाँ बोलूँगा आप अगर किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो ईश्वर के लिए जाइए। वहाँ दिखने वाले लोग या उनके स्वार्थ को या उनके व्यवहार को आप देखेंगे तो आप अपने आप को गलत करें। हर व्यक्ति को अपने ही कर्मों का एक दिन फल मिलना है और वो स्वयं अपने आप अपने कर्मों के फल को वो प्राप्त कर लेगा। तो आप अगर कहीं जाते हैं तो उस स्थान की महिमा को ध्यान दीजिए। तो अगर ऐसा सोच के जाते हैं तो आपको ये चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अन्यथा अगर आप वहाँ जाकर अपने को असहज महसूस करते हैं तो संभव है कि आप में डिटैचमेंट की भावना जागृत हो जाए। देखिए, हायर एजुकेशन का हाउस है। हायर एजुकेशन दो प्रकार की है। एक स्पिरिचुअल हायर एजुकेशन जो हमारे जन्म और मृत्यु के कारणों को जानने की हमारे अंदर इच्छा, जिसे सबसे बड़ा ज्ञान कहा गया है, एक वो होता है। और एक हमारी सभी प्रकार के हायर एजुकेशन आफ्टर ग्रेजुएशंस जो हम लोग एजुकेशन लेते हैं। मल्टीपल हायर एजुकेशंस भी हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की कोई हायर एजुकेशन है। तो ये आइदर आपको बहुत गहराई तक स्पिरिचुअल लेवल पे उसकी डेप्थ में ले जाकर किसी एजुकेशन को आपको देगा, अन्यथा ये आपको उससे पूरी तरह डिटैच कर देगा। आपकी जो एजुकेशन है उसमें ब्रेक्स दे देगा और आप अपने आप ही कुछ न कुछ कारणों से उस शिक्षा पद्धति से दूर हो जाएंगे। संभवतः कभी कभी स्वास्थ्य की खराबी भी एक कारण हो सकता है, जिसमें अचानक कुछ न कुछ लगातार निरंतर
आपके जीवन में घटनाएं घटेंगी और आप स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से गुजरेंगे, तो इसकी वजह से आप उस शिक्षा से अपने आप को दूर कर लेंगे। आप समझेंगे कि शायद समय मेरा साथ नहीं दे रहा, बट अगर आप मेडिटेशन के साथ ये चीज़ें करते हैं तो ये समस्याएं आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। विशेष रूप से मैं ये बोलूँगा कि इस समय में आपकी जर्नीज़ बहुत ही अनप्लान्ड या अनसिस्टमेटिक, या आप कह सकते हैं उसमें हेडलेस कोई तरीका नहीं है, कोई समझ नहीं है, ऐसी सब चीज़ें होंगी। कहीं आप कुछ सोच के निकलेंगे, जाएंगे कहीं, पहुंचेंगे कहीं, इस प्रकार की हुई घटनाएं संभवतः हो सकती है। उसमें धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, उसमें विदेश यात्राएं भी हो सकती है। आप जा किसी और पर्पस के लिए रहे होंगे, लेकिन वहाँ जाकर आपके साथ बड़ी सारी ऐसी अनसीन सिचुएशंस क्रिएट होंगी जहाँ पर आप बहुत परेशानी से भी होकर गुजर सकते हैं। तो उपाय में सबसे पहला उपाय है कि केतु को खुश करने के लिए आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना चाहिए। पहली सबसे श्रेष्ठ उपाय हम इसे ही मानते हैं। इसके बाद अगर केतु के बीज मंत्रों का जाप अगर करते हैं तो ये आपको बहुत अधिक समस्याओं में से समाधान देने का कार्य करेगा। आप ओम केतुवे नमः का जाप कर कर भी अपने आप को समस्याओं से बाहर ला सकते हैं। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, डॉग फीडिंग वगैरह करने से भी आपकी बड़ी सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा। और एक चीज़ का ध्यान रख लीजिए, केतु के साथ युति बनाने वाले प्लैनेट, उस पर दृष्टि डालने वाले प्लैनेट और उसका डिस्पोजिटर और जिसके नक्षत्र में केतु का ट्रांजिट हो रहा है, ये चारों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपकी लाइफ के हर प्रकार की सुखद अनुभूति के लिए। आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं कि लिबर्टी यानी कि मोक्ष की प्राप्ति और आपकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में उलझकर आप दिशाहीन, गंतव्यहीन, या आप एमलेस होकर, हेल्पलेस होके, होपलेस होके स्ट्रगल्ड करें अपनी लाइफ में। कभी किसी दिशा की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियाँ आपको दूसरी दिशा की तरफ ले जा रही हैं। आप चाह कर भी मोक्ष की प्राप्ति की कोशिशों को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। फिर यहाँ पर वही उपायों में जाकर कार्य करने पर लाभ मिलेगा। अपने फादर, टीचर्स, गुरुज़ को आप सर्व करें, उनके पैरों को दबाएं, उनकी सेवा करें। ऐसे में कभी कभी आप देखेंगे उनकी लाइफ में भी बहुत पेन, डीप पेन चल रही होगी। ये भाव आपको डीप पेन या लिबरेशन में से एक दे सकता है, और उनसे जुड़े हुए संबंधों में भी काफ़ी डीप पेन हो सकती है, आपको आए या उनको आपकी वजह से आए। तो आप सेवा करेंगे तो भी आप अपनी इस ट्रांजिट के नेगेटिव फलों से बच जाएंगे। मोक्ष के लिए सबसे अच्छी ग्रंथ को हम भगवत गीता के रूप में लेते हैं। भगवत गीता में जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने कर्मा को कर्मा के लिए करने की बात कही है, मोक्ष प्राप्ति का तरीका बताया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो उसे कर्म के साथ बंधन में नहीं जाना चाहिए। उसको भाव से जुड़ना चाहिए कि ये कर्तव्य करने के लिए ईश्वर ने मुझे चुना है, तो मैं ये कार्य बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से करूँगा, और समर्पित होकर उस कार्य को करें। आत्मनिरीक्षण करें और मेडिटेशन करें और गाय की सेवा करें, ये जीवन में बहुत लाभ देगा। इसी के साथ साथ कुत्तों की फीडिंग करने से भी आपको बहुत लाभ देगा। और मंदिर में जाकर पताका एक ऊपर फहरवाइए, ये आपके जीवन में बहुत अधिक आपको समस्याओं से बाहर ले जाने का कार्य करेगा। मित्रों, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जिनकी कुंडली में ये ट्रांजिट चल रहा है तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, वो किसी प्रकार के अंधविश्वासों से, ब्लाइंड फेथ से वो बाहर निकल आएँ, जिसमें उनके पास किसी भी प्रकार का कोई सही कारण नहीं प्राप्त है, और स्वार्थवश धार्मिक आस्थाओं से वो बाहर निकलकर ईश्वर को ईश्वर के लिए प्रेम करने वाला भाव अपने अंदर जागृत कर पाएँ। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।